एक बड़े अच्छे संत थे, बड़ा सरल स्वभाव, वृंदावन के ही थे। तो वो पधार गए। तो हमको मालूम चला स्वामी जी का उत्सव चल रहा था। उस दिन 25 तारीख थी। अब कई साल हो गए ध्यान है नहीं, इतना ध्यान है 25 तारीख थी। स्वामी जी का उत्सव चल रहा था। तो रात्रि में ये आश्रम जब पहले पहला बना हुआ था, ये दोबारा बनाया, उससे उसकी बात है, पहले कच्चे आश्रम की बात है। तो वहां मन की रास्ते में सुनने को मिला वो बाबा आए। वो एक तरह हमारे उनका मित्र जैसा व्यवहार था, बड़े अच्छे थे, प्रेमी थे, लेकिन वो सम्मिलित थे। स्वामी जी का भजन भी करते थे और स्वामी जी के भजन में और ब्रजरस में कोई अंतर नहीं मानते थे। और एकादशी व्रत ये भी सब करते थे। तो उनका शरीर छूट गया, किसी कारण से छूट गया। तो वो जो है, ये हमको बड़ा दुख हुआ। मैंने कि हमारे मित्र थे, हमको तो पता ही नहीं पड़ा, कैसे ऐसे कैसे कैसे इतनी जल्दी चले गए, क्या हुआ। बड़ी चिंता सी भई, बिहार जी के दर्शन गए, आ गए फिर। आओ, फिर कोई बात नहीं, हम रात्रि में सो गए। तो सपना कहें कि साक्षात कहें क्या, ऐसी अर्धनिद्रासी में तो अपनी यहाँ कुंज में आराम कर रहे, या बैठे, ध्यान नहीं है। तो बाबा ने आके और श्री हरदास श्यामदास मंदिर, श्री हरदास बाबा आओ आओ। दंडोत प्रणाम भाई, बैठे। मैंने कहा, बाबा मैंने सुना आप तो पधार गए थे, अब कहाँ से आ गए आप? कहाँ श्यामदास हम पधार गए, बहुत दिनों से दवाई खा रहे और भजन हो नहीं रहा था, सेवा भी नहीं हो रही, फिर उनके इस शरीर को हटाओ। हमने फिर ये शरीर हटा दिया। इसलिए हमसे सहन नहीं हुआ, मैं हटाओ दे। इतनी दवाई खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, ना भजन हो रहा है ना सेवा हो रही। अच्छा कहाँ? मैंने कि आप अब कहाँ हो? जैसे परस्पर बैठ के, अब आप कहाँ हो? स्वामी जी की निकुंजन में हो या कहाँ हो? अब ये जन्म हो गया है तुम्हारा, कहाँ हो? हमें यो तो बता दो। बोले श्यामदास, हम जो है स्वामी जी ने नहीं अपनाई। मैंने कि क्यों? कि तुम्हारी और हमारी चर्चा होती थी कि बाबा तुम अनन्य भाव से भजन किया करो स्वामी जी का, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, तो स्वामी जी ने नहीं अपनाया। स्वामी जी ने बरसाने की तरफ भेज दिया हमको किशोरी जी के चरणों में, और स्वामी जी महाराज ने अपने नित्य निकुंज धाम में नहीं लिया। फिर मैंने कि वहां कहाँ, किशोरी जी ने हमको और स्वामी जी की सपोर्ट मिली, किशोरी जी ने हमको ले लिया। हम आरती में दूर खड़े थे और किशोरी जी की सखियों ने, गोपियों ने इशारा दिया हमको अपने संग। अब मैं जो है ब्रज की सखियों में, गोपियों में मेरा जो है प्रवेश हो गया है। वहां मुझे किशोरी जी ने, स्वामी जी ने मन अपने निकुंजों, ऐसे उन्होंने, जैसे कि अब बैठे हम ऐसे। मन की बाबा फिर तुम अब यहाँ कैसे आ गए? वहां अपनी किशोरी जी को सादा छोड़ के कि श्यामदास, एक रूप से तो मैं वहां हूं ही, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं भाई, स्वामी जी का उत्सव चल रहा है, स्वामी जी के उत्सव के कि हाँ उत्सव चल रहा है। सही बात है, स्वामी जी के उत्सव का चौथा दिन था।
सब तो चल रहा है, उसमें रसिकों के दर्शन करते हुए परोक्ष रूप में, और सब दर्शन कर रहा हूँ उत्सव की, और बैठता भी हूँ। समाज बड़ा सुख मिलता है मुझे स्वामी जी की समाज सुनने में, संतों के दर्शन में, और मुझे बड़ा आनंद आता है। इसलिए मुझे वहां से, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, मन की हाँ, तो बस इतनी फिर वार्ता भई, और फिर मैं समाप्त, इतनी वार्ता हो पाई। तो इससे बहुत बड़ा बोध मिला, बहुत बड़ी बात मिली। मतलब एक बात तो ये है कि सलल्य भाव में हमको नहीं रहना चाहिए। स्वामी जी नहीं अपनाएंगे, लेकिन स्वामी जी का भजन किया है तो वो बाद में ज्ञान होता है कि स्वामी जी का धर्म कितना ऊंचा है। अब उनकी समझ में आया कि स्वामी जी ने मुझे नहीं अपनाया। ऐसे कह रहे जैसे कि किसी को कुछ बड़ी चीज न दे के छोटी कुछ, ऐसे मुंह बना के कह रहे। अब वो ब्रजरस कोई मामूली थोड़ा ही है, ईश्वर जी ने अपना लिया, लेकिन उनको वहां संतुष्टि होते हुए भी वृंदावनीय प्रगट संत दर्शन, समाज दर्शन, उत्सव के दर्शन करने आ रहे हैं। तो हमको, तुमको कैसा बड़ा सौभाग्य है, हम इन उत्सवों में आनंदित हो रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है। जो जाने के बाद भी तड़प रहे हैं समाज सुनने के लिए, तो यहां प्रगट में क्यों नहीं तड़फन हो, समाज गायन के लिए, सुनने के लिए। रात दिवस गावे चितलाए, ताको बढ़ तो कहां समाए। ये बात है। तो अब काहू की रहीन गम है, जब ये देश समझ में आ जाता है तो भैया और किसी की फिर गम नहीं है। सभी उपासनाएं, सभी मत बंदनीय प्रशंसनीय हैं, लेकिन वृंदावनीय नित्य विहारी विहारन का नित्य सुख हो, ये समस्त सुखों का सार है। भगवत रसिक पियति रस को और लगत सब